नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। रीवा नगरीय निकाय के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नगर निगम के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर में पूरी की गई। नगर निगम के 45 वार्डों में से अनुसूचित जाति वर्ग के 4 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग के खाते में 11 सीटें आरक्षित आई हैं। इनमें से 6 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। शेष 27 सीटें अनारक्षित की गई हैं। इन सीटों में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा आएंगे। इन समान सीटों में 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आरक्षण कार्यक्रम को लेकर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं 4 बार पार्षद रहे गोविंद शुक्ला से बात की गई है। आज आरक्षण होना था, लेकिन एक बोर्ड जो लगाया गया 28 जुलाई 20 में जो आरक्षण हुआ था, उसी आरक्षण को रीवा में मान लिया गया। आप 4 बार के पार्षद हैं, किस नज़र से इसको देखते हैं? देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन और चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के निर्देश थे, उस निर्देश का पालन जिला प्रशासन ने नहीं किया है। तकनीकी रूप से आज का निर्णय जो जिला प्रशासन ने लिया है वह त्रुटिपूर्ण है और कानून माने विसंगत नहीं है। होना ये चाहिए था कि एक्चुअल में जो आयोग की अनुशंसा है और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, तो उसके परिपालन में आरक्षण का रेशियो परसेंटेज यही होगा। पर चूंकि चुनाव आयोग पुनः आरक्षण करा रहा है, अतः इनको इसी परसेंटेज पर पुनः आरक्षण करना चाहिए था। जो भी वार्ड जिस नंबर के लिए आते वो भी सम्मत होता। क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी अब कोई विधिक रास्ता देखने की तैयारी करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात इसमें नहीं। कांग्रेस पार्टी तो वर्तमान सरकार के निर्णय से पहले ही वर्तमान सरकार के निर्णय का विरोध कर चुकी है। क्योंकि हम ओबीसी के लिए 27% न्यूनतम आरक्षण चाहते थे, पर अब चूंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है, इसलिए मैं उस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी पार्टी पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी। पर आज का जिला प्रशासन का ये निर्णय, परसेंटेज आप यही रखते हैं, पर आरक्षण इन्हें पुनः करना चाहिए था, जो विसंगत होता। जिला प्रशासन का कहना है कि वार्डों में जब कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई, उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं हुई है, इसलिए उसी गाइडलाइन के तहत इन्होंने आरक्षण तय किया। नहीं, वो गाइडलाइन नहीं लागू होगी। गाइडलाइन तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में होगी ना। ये रिकमेंड किया है कि जब अगर पुनः कुछ चेंजेस हुए हो आपके नगर निगम वार्डों, अगर वार्ड बढ़ाए गए हों, तब इसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाना उचित था, पर बढ़ाया कहीं नहीं भैया, थोड़ा सा मैं आपके प्रश्न को संशोधन करना चाहूँगा। एक्चुअल में ये निर्णय उनके लिए था जहां वार्ड की संख्या या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्र का परिसीमन किया गया था। क्षेत्र बढ़े थे, घटे थे, जो भी था, वहां वार्डों का स्वरूप बदला है। रीवा नगर निगम में कोई वार्ड का स्वरूप नहीं बदला है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, तो रीवा शहर के रीवा नगर निगम में ओबीसी की आबादी 25% 2 के आसपास है। तो उस हिसाब से आरक्षण का परसेंटेज तो ठीक है, पर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी, जो निर्देश आए हैं, वो परिपत्र मेरे पास भी हैं, तो उसके हिसाब से उसी परसेंटेज पर आज इन्हें पुनः आरक्षण करना चाहिए था। वार्डों की संख्या यही रहती, जो ओबीसी के लिए 11 रिजर्व रहते, हरिजन आदिवासी के लिए जो 6 वार्ड रिजर्व में वही होते, पर वार्डों का क्रम हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तित होता और री आरक्षण का यही मतलब था। पर जिला प्रशासन ने ये करके अपना समय जाया किया। रीवा शहर की पंचायत के पदाधिकारियों के आरक्षण पर आरक्षण किया जाए, क्या व्यवस्था, क्या गाइडलाइन? जैसा कि आप देख रहे होंगे, परिसर के बाहरी हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे जिला पंचायत की और सभी जनपद पंचायतों के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था बनाई गई है। बाहरी इलाके में जिला पंचायत के वार्ड का, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड का, और ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। मोहन सभागार में नगर निगम रीवा और सभी नगर पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ये संपूर्ण कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जो पिछड़ा वर्ग आयोग हैं उनके रिकमेंडेशन, और पंचायत एवं जो नगर विकास विभाग है उनके निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। बहुत सारा आरक्षण कंप्लीट हो गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नगर निगम में किस हिसाब से आरक्षण किया जाए? नगर निगम रीवा में जो रिकमेंडेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उसके अनुरूप जब परीक्षण किया गया है तो ये पाया गया है
कि यहाँ जो आरक्षण किया गया था उसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेड प्रोपोर्शन है और जो रिकमेंडेड ओबीसी के वार्ड हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon